फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा ओडिया। देखो प्रीवियस क्लास रे हमें टॉपिक वाइज कवर करी आछंती कि पदर समस्त टॉपिक को जमती कि फर्स्ट रे हमें पढ़ले विशेष्य, तापर पढ़ले विशेषण, तापर पढ़ले सर्वनाम। आजिर टॉपिक अछि हमर अवय। अवयर मो टोटल थ्योरी कवर करबा सहित किछिटा क्वेश्चन आंसर मध्ये डिस्कशन करिवि। क्लास टी को शेष पर्यंत देखंतु, भल लागिले लाइक शेयर एवं कमेंट रे जणांतु। एई भली न्यू न्यू अपडेट्स पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब मध्ये करंतु। चलतु स्टार्ट करिबा आजिर क्लास। आजिर क्लास अछि अवय। फास्ट देखिबा कि अवय काहाकू कुहा जाय। अवय काहाकू कुहा जाय? जेउ पदमानंकर लिंग, वचन, काल और विभक्ति भेदरे कौनसी परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू अवय कुहा जाय। मन रहिला, लिंग, वचन, काल, विभक्ति भेदरे कौनसी भी परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू अवय कहबा। अवयर आउ गोटे डेफिनेशन कोन? न वय अवय, माने कौनसी परिवर्तन हेउनी, सेटा होची अवय। देख, अवय पद विभिन्न अर्थरे वाक्य व्यवहृत होता, तेणु सेगुड़िक कौनसी निर्दिष्ट श्रेणी विभाग करने सहज साध्य नुहे। तथापि सेगुड़िक वाक्य प्रयोग दृष्टि भिन्न भिन्न श्रेणी विभक्त कराई। विभिन्न अर्थरे जेहेतु व्यवहार से अर्थ को लक्ष्य करके भिन्न भिन्न श्रेणी विभक्त कराई। कौन कौन से श्रेणी गुड़िक? बहुत गुड़ाए श्रेणी विभक्त कराई। से श्रेणी गुड़िक आम गोटे गोटे कभर करवा। देख, फास्ट देखा संयोजक अवय। संयोजक अवय कौन? संयोजक अवय काहाकू कुहंती? देख, जेउ अवय गुड़िक दुईटी पद बा दुईटी वाक्य को संयोग करे ताहाकू संयोजक अवय कहा जाए। अवय चिन्हिबा बहुत सहज, खाली गोटे दुईटा क्लास अवयर देखिदेले अवय चिन्हिबा बहुत सहज, सांगे सांगे हो। देख, परस्पर सहित एक वाक्य सामंजस्य थाए अवयर। देख, दुईटी पद आ दुईटी वाक्य को संयोग करे ताहाकू अवय कहा जाए। दुईटी वाक्य आ दुईटी पद को संयोग करे ताहाकू अवय पद कहते। जेमिति कि उदाहरण देख, उ, एवं, आउ, आहुरी, पुणी, फेरे, मध्य, बी, तथा, पुनश्च, पुनर्बार इत्यादि ए सबू होची संयोजक अवय। हैला, देख केमती अच्छी उदाहरण, गीता उ सीता दुई भौणी। ये जो उ देछि, उ कौन करछि? गीता और सीता दुई जन को संयोजक करुछि। गीता और सीता दुईटा को संयोग करुछि उ, से उ होछि संयोजक अवय। छात्रटी कठिन परिश्रम करी मध्य परीक्षारे उत्तीर्ण होई पारिला नाही। ए मध्य होछि कोन ना जना पड़ुछि कि छात्रटी कठिन परिश्रम करिछि किंतु उत्तीर्ण होई पारनि। ए मध्यटा कोन करछि ना दुईटा पद को कोन करछि? संयोग करुछि। मु पुरी जीवी एवं सेठारे 2 दिन रहिबी। एवं होछि कोन? पुरी जीवी एवं सेठारे 2 दिन रहिबी। वाक्य दुईटा को जोड़ुछि संयोजक अवय। कोन अछि? मु आउ से मिसी करी ए काम करिवु। आउ जेतेबेले आछि, लक्ष्य रखिथिबो, जेतेबेले उ, एवं, आउ, आहुरी, पुणी, फेरे, मध्य, बी, तथा, पुनश्च, पुनर्बार ए सबु पद लागुछि, सेठी होछि हमर संयोजक अवय। बुझी होछि? तापर पढ़िबा विजुजक अवय। तापरटा कौन पढ़िबा आमे ना विजुजक अवय। विजुजक अवय कौन ना जेउ अवय पद गुड़िक दुईटी पद, दुईटी वाक्य अथवा दुईटी वाक्यर अर्थ को विजुग करती। संयोजक अवय संयोग करती, विजुजक अवय विजुग करती, ताहाकू विजुजक अवय पद बोली कहती। उदाहरण देखिबा, जदि शब्द कौन कौन शब्द लागिथिले आमे सहजरे चिन्हि पारिबा विजुजक अवय। किंतु, मात्र, तथापि, अथच, परंतु, नतुबा इत्यादि जो शब्द लगी थाए सेठी होची विजुजक अवय। ये सब अर्थ गुड़ा विजुग अर्थ रे लागे कि नहीं देखिदेवा। केतरा उदाहरण देखिले आमे कन्फर्म हो जिबा। देख, परिवारर समस्त पिलाटी को बुझाइले, परिवारर समस्त पिलाटी को बुझाइले, परंतु एटे परंतु कौन करछि? तार एक जितिया गुण छाड़ू नहीं। परंतुटा कौन करछि? तेछि दुईटी अर्थ को विजुग करछि। एटा को आउ एटा को एक जितिया गुण छाड़ूनी। एटा होछि परंतु होछि हमर कोन? जेहेतु विजुग करूछि सेटा होछि हमर विजुजक अवय। तापर अछि कोन? मु बापांक सह पुरी गली किंतु समुद्र देखि पारिली नहीं। किंतु पुरी गली किंतु विजुजक अवय लागिगला कोन? किंतु समुद्र देखि पारिली नहीं। पुरी गली ताले किंतु लागिछि। अथच कहीदेवा अति सहज, अथच कार्य परिणत करने कष्ट। अथचटा कौन करछि? विजुजक अवय। तुमे चाहिए आसीब नतुबा फेरीजिब। तुमे चाहिए आसीब नतुबा, जेतल नतुबा लागिछि एटा होछि कोन आसीबो ना विजुजक अवय नतुबा। आउ थरे लक्ष्य रख वार्ड गुड़िको किंतु, मात्र, तथापि, अथच, परंतु, नतुबा इत्यादि ए सब होछि विजुजक अवय। तापर अवय आमे कोन पढ़िबा?
कालबोधक अवय बा समय सूचक अवय कालबोधक आ समय सूचक अवय कौन ना जो अवय पद काल बा समय को बुझाए ताहाकू समय सूचक बा कालबोधक अवय कहुए। तो जना पड़ जाऊँ काल बा समय को बुझेले ताकू कालबोधक अवय कहुए। उदाहरण कौन नवा जदि शब्द गुड़िक कौन कौन जानिबा ना एबे तत्क्षणात एई क्षणी सर्वदा जेबे सेबे केबे तेबे अधुना हठात जेतेबेले सेतेबेले वर्तमान आजिकाली जुगे जुगे काल काल बेले बेले संप्रति ए सबू होची आमर कालबाधक अवयर उदाहरण बुझी होची। तापर केतरा उदाहरण पढ़दबा संप्रति देशर अवस्था भलो नाही माने संप्रति देशर एबे देशर अवस्था भलो नाही संप्रति संप्रति जगह रे कोन लागिबो ना कालवाचक बा समयवाचक अवय। प्रधानमंत्री महोदय एही क्षणी आसी पहुँचबे क्षणी सर्वदा सत्य कुह सबु बेले गोटे काल बा समय को बुझाऊँच। हठात बात्या आसिला हठात गोटे समय को बुझाऊँच तेणु ए सबू कौन ना कालवाचक बा समयवाचक अवय बुझाऊँच। तापर पढ़िबा कौन संबोधन सूचक अवय संबोधन सूचक अवय कौन जो अवय पद कहार को संबोधन करने उद्देश्य व्यवहार करा जाए संबोधन करने उद्देश्य व्यवहार हेले ताहाकू कौन कहबा ना संबोधन सूचक अवय बोली कहबा। जेमिति कि कौन डाकंती आमे हे आहे रे आरे गो लो आगु बे आबे हईगु हईहे ए सबू कौ अर्थ रे बुझाऊँच संबोधन अर्थ रे बुझाऊँच। तेणु एगुड़ा होची कौन ना संबोधन सूचक अवय। जेमिति कि केतटा उदाहरण देखतबा हे ईश्वर हे लागिची हे ईश्वर संबोधन अर्थ रे हे ईश्वर को डाकुची मो दुख हरण कर गो माँ एठाकू आस लो झियो लो चा कपे आनिबू रे पिला एठाकू आस ए सबू कौन ए सबू हूँ जोटी कि नाम न नहीं कि गोटे संबोधन कराऊँच कि हे झील लो झील झीर ना धरिकी जब डका होता कि संबोधन होता कि किंतु लो जो संबोधन अर्थ व्यवहार कराऊँचा हूँ संबोधन सूचक अवय। तापर देखिबा संभावना सूचक अवय संभावना सूचक अवय कौन ना जो अवय पद संभावना प्रकाश करे कौन करे संभावना अर्थ प्रकाश करे माने वाक्यटी संपूर्ण निश्चित नुहे संभावना अर्थ प्रकाश करा जाए ताहाकू संभावना सूचक अवय कहा जाए। जेमिति कि देख जदि जेबे काले तेबे जदिबा जद्यपि प्राय बोध हुए तो ए सब वार्ड लगे लक्ष्य रखि ये सब वार्ड को ए सब वार्ड जिते बड़े वाक्य लगिज आखि बुझिकी संभावना सूचक अवय ठीक मारदेव। देख उदाहरण काले से आसबे से तुम्हें अपेक्षा कर काले कालेटा देखिए कहीदेवनी कि एटा कालवाचक अवय बोली कि समयवाचक अवय एटा हूँ संभावना अर्थ रे बाजिबो काले से आसबे एटा हूँ संभावना हुए तो से आसीपारती कि न आसीपारती संभावना लगी तेणु एटा हूँ संभावना सूचक अवय। 4 दिन भितर बोधे काम सरीब ना बोधे बोधे लगुच संभावना अर्थ हुए तो काम सरी जाई पारे सी कहूँ किंतु आशा करुच्ची काम सरीबनी बोली तेणु बोधे हूँ संभावना अर्थ लगुच। यद्यपि से मना करुछंती तथापि किछि करिवे यद्यपि से मना करुछंती तथापि किछि करिवे एटा गोटे संभावना हुए तो तांकर इच्छा हेले करिवे नहले करिवेनी एटा संभावना अर्थ किछि निश्चित अर्थ नाही तेणु एठे होची संभावना सूचक अवय। जदि वर्षा हेब मु बुलिबाकू जीबी नाही संभावना जदि वर्षा हेब बुलिबाकू जीबी नाही एटा धार्य नुहे जदि वर्षा न हेब मु जीबी किछि एठी धार्य नाही तेणु एटा एई सब वाक्य रे हमर कोन लागिवो ना संभावना सूचक अवय। तापर नेक्स्ट देखिबा निषेधार्थक अवय निषेधार्थक अवय कौन ना जो अवय द्वारा निषेध बा बारण सूचित हुए ताहाकू निषेधार्थक अवय कहा जाए। निषेधार्थक अवय कौनसी बारण करने अर्थरे बा निषेध करने अर्थरे जिते व्यवहार हुए ताहाकू निषेधात्मक अवय कहा जाए। केमिति कौन कौन वार्ड लगे ये न ना नचेत नी न हेले नाही ए सबू अर्थरे कौन बसिबो ना निषेधार्थक अवय बसिबो। देख निषेधार्थक अवयर केतरा उदाहरण नेले ए सबू क्वेश्चन आंसर कले आम क्लियर हो जावा। उदाहरण देखि दियो देख तुमे कहिले भी मु सेठाकू जीबी नाही निषेध करा होछि ना नाही अर्थरे निषेधार्थक जीबी नाही न कहिबा भलो एटा हूँ निषेधार्थरे नास्तिवाचक वाक्य भाया शुभुची सेटा हूँ निषेधार्थक अवय। न कहिबा भलो मन देई पाठ पढ़ नचेत नचेत परीक्षार अकृत कार्य हेब एहा कर नहेले असुविधार पड़ो ए सबू जोटा कि निषेध बा बारण अर्थरे बजाऊँगी ए सबू आमर कौ अवय आसब ना निषेधार्थक अवय आसब। तापर आमे कौन पढ़ा ना हेतुबोधक अवय हेतुबोधक अवय कौन
हेतु बा कारण प्रकाश करुवा अवयव को हेतुबोधक अवयव बोली कहिबा। हेतु बा कारण प्रकाश करुवा अवयव कौन से गुड़ा देखा एणु तेणु सुतरां अतएव जेणु कहीं ए सबू हूँ आमर कौन ना हेतुबोधक अवयव बुझी देख सेठारे हईजा लगी सुतरां सेठाकू जीवा अनुचित हेतुबोधक अवयव से हेतु माने से कारण निमित्त अर्थ जोड़ा बुझाऊँगी सेठारे हईजा लगी सुतरां सेठाकू जीवाकू अनुचित माने से कारण सेठाकू जीवाकू अनुचित से जगह कौन लगी ना हेतुबोधक अवयव। राम बाबू घटना संपर्क में किछि कहि पारले नहीं कहीं ना कौन पाई कहि पारले नहीं से घटनास्थल में उपस्थित नथिले से घटनास्थल में उपस्थित नथिबा हेतु घटना विषय किछि जानि नाहंती कहू नाहंती तो यहाँ हूँ कौन ना हेतुबोधक अवयव। तापर कौन अच्छी चंद्रमणि कामटी कले अतएव से कामटी संपूर्ण हो पारला नहीं अतएव कामटी कले अतएव से कामटी संपूर्ण हो पारिला हाँ अतएव से कामटी करिथिबा हेतु कामटी संपूर्ण होला तेणु यहाँ हूँ हेतुवाचक अवयव। काली मते ज्वर होइतिला तेणु मु बणिक अनुष्ठान जाई पारली नहीं काली मते ज्वर होइतिला मते ज्वर होइतिबा हेतु मते ज्वर होइतिबा कारणरू मु बानिक जाई पारलिनी तेणु यहाँ हूँ कौन हेतुबोधक अवयव। तापर नेक्स्ट अवयव कौन देखा ना सादृश्य बोधक अवयव। सादृश्य बोधक अवयव कौन ना जो अवयव पद सादृश्य बुझेबा अर्थ रे व्यवहार करा जाए। सादृश्य बुझेबा अर्थ रे कौन सादृश्य बुझेबा अर्थ रे कौन ताहाको सादृश्य सूचक अवयव कह जाए कि जेपरी सेपरी यथा तथा प्राय परी एमंत एमंत एपरी जेमिति सेमिति भली इत्यादि। देख जेमिति कर्म करिवो सेमिति फल पाइबो सादृश्य सादृश्य अर्थ रे बुझाउछु तुम जेमिति काम करिवो सेही भली फल पाइबो। वर्तमान राति प्राय 12टा प्राय धरणी परी माँ मोर सहनशील है धरणी परी माँ मोर सहनशील परी परी प्राय जेमिति सेमिति भली एमंत जेमंत तथा यथा ये सबू आमर कौन ना सादृश्य सूचक अवयव। नेक्स्ट अवयव कौन देख विपसार्थक अवयव। विपसार्थक अवयव कौन माने पुनः पुनः बा बार बार यूज हुए देख कि जो अवयव पद बारंबार अर्थ प्रकाश करे ताहाकू विपसार्थक अवयव कह जाए। बारंबार अर्थ प्रकाश करे कौन ना बारंबार पुनः पुनः घन घन लागी लागी थरकू थर आहुरी आहुरी अहरह मुहुर मुहु इत्यादि ए सबू हूँ आमर कौन विपसार्थक अवयव। विपसार्थक अवयर केतटा उदाहरण देख बुधिया सिंह अहरह धाउची गोटे शब्द जिते दी थर व्यवहार होची देख बुधिया सिंह अहरह धाउची तुमे बारंबार सही भूल करुच बारंबार। बणिक निर्देशक भाषण शुणी छात्र छात्री वृंद घन घन ताली मारिले मधुमेही रोगी मोहर मोह परिस्रा करती ए सबू जो बार बार यूज होची ए सबू होची आमर कौन विपसार्थक अवयव। तापर पढ़ा आम कौन ना विस्मय सूचक बा भाव सूचक अवयव। विस्मय सूचक बा भाव सूचक अवयव कौन देख कि जो अवयव पद द्वारा हर्ष माने खुशीटा विषाद घृणा विस्मय आदि मनर भाव प्रकाश पाई था। विस्मय सूचक अवयव कौन ना हर्ष विषाद घृणा विस्मय मनर भाव प्रकाश पाए ताहाकू विस्मय सूचक बा भाव सूचक अवयव बोली आमे कहि था। आनंद सूचक अवयव रे कौन लगे माने आनंद सूचक अवयव रे बाहा सबू तो विस्मय सूचक लागिबो तथापि माने आमे जतबे खुशी रे थांती साधारणतः कौन बाहा चमत्कार साबास बेस ए सबू लागिबो ए सबू थिले आमे कौन कहबा ना विस्मय सूचक बा भाव सूचक अवयव। विस्मय अर्थ लगी पारिबो ए अवयव गुड़िक से शब्द गुड़ाक कौन ए हे ओहो बा वाह ए सबू कौन आसीबो हमर विस्मय अर्थ रे व्यवहार करछि एटा भी विस्मय सूचक अवयव रे आसीबो। घृणा बा वितृष्णा बेले जते बेले आमे यूज करबा वर्ड से सब वर्ड कौन ना छी धेत भाग हाक इहि हाथ थू ए सबू आमर कौन ना जिते आम घृणारे रागरे क्या कहवा ए सबू अवयव व्यवहार करवा एगुड़ा कौन एगुड़ा भी से विस्मय अर्थ में भाव सूचक अर्थ में व्यवहार करा दुख बोधक समय व्यवहार करवा कौन ना दुख ओहो आहा ओहो आह ए सबू अवयव जो व्यवहार करवा आम ए सबू घृणारे हो रागरे हो विस्मय हो बा हूँ आश्चर्य हो ए सबू जो वार्ड गुड़ाक खुशी हो जो वार्ड गुड़ाक आम यूज कर सबू गुड़ाक कौन ना विस्मयार्थक अवयव बोली कहवा। प्रशंसा अर्थ भी आम व्यवहार कर बेस साबास बाहा आहा
ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନାର୍ଥ ନା ସରି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଅବୟ। ତାପରେ ଉଦାହରଣ କେତେଟା ଦେଖିଦେବା। ଓହୋ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇଟା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଓହୋ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଓହୋ। ଆହା ରୋଗୀଟି କି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଦୁଃଖ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ବାହା କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଛି ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଘୃଣା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ବା ଭାବସୂଚକ ଅବୟ ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅବୟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ। ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ କେଉଁଠି ଲାଗେ? ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥର ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହାକୁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କିମ୍ବା, ବା, ଅବା, ନତୁବା, ନହିଲେ, ନଚେତ, କି, ଅଥବା ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟରେ ଯିବ। ଦେଖ ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟିରେ ସହଯୋଗ କର। ତୁମେ କିମ୍ବା ସେ ଏ କାମଟିରେ ସହଯୋଗ କର। କିମ୍ବା ଲାଗିଛି ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ କର କିମ୍ବା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେ କରୁ। କିମ୍ବା ଲାଗୁଛି ହେଲା ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ପାରିଲେ ପାର, ତୁମ ବଦଳରେ ବରଂ ସିଏ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଅର୍ଥରେ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ। ଦେଖ ଏ କାମ କରିବ ଯଦି କର, ନହେଲେ ମୁଁ କରିବି। ତୁମେ କର ଯଦି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ କରିବି। ତୁମ ବିକଳ୍ପରେ ମୁଁ ଅଛି। ଏସବୁ ଅର୍ଥ ଲାଗିବ। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ। ତୁମେ ଏଠି ଏବେ ସତ କୁହ ନଚେତ୍ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ଆଇଦର ସତ କହିବ ଅର୍ କ'ଣ କରିବ ନା ଚୁପଚାପ ପଳେଇବ। ଆଇଦର ମାନେ ତୁମେ ସତ କହିବ ନଚେତ୍ ଚୁପଚାପ ପଳେଇବ। ବିକଳ୍ପରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଅଛି କି ତୁମେ ଚୁପଚାପ ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କୁହନି। ସେଇ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ କହିବ। ସୁନା କିଣିବ କି ହୀରା କିଣିବ ନିଜେ ସ୍ଥିର କର। ସୁନା କିଣିପାର କିମ୍ବା ହୀରା କିଣିପାର। ସୁନାର ବିକଳ୍ପରେ ହୀରା ଅଛି। ତୁମେ ଯାହା କିଣିବ କିଣିବ। ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ଅବୟ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ କ'ଣ ନା କାହାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ବା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅବୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ କ'ଣ, କାହିଁକି, ପରା, ତ, ଟି, କିଆଁ, କି, ପାଇଁ, କାହିଁକି, ଟିକି, ନିକି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ଦେଖ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ସେ କିଏ, ସେ କିଏ, କିଏ ପଚାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ତୁମ ସହିତ ସେ ଯିବ ତ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ତଟା ଗୋଟେ କି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ହେବ। ତଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, କାହିଁକି, କେଉଁ, କେଉଁଠି ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ ଆସିବ। କିଏ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତଟା ବି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ହେବ। କେମିତି ହେବ ନା ଯଦି ବାକ୍ୟ ଏମିତି ଥିବ, ସେ କିଏ, ତୁମ ସହିତ ସେ ଯିବ ତ, ମାନେ ଯିବ ତ କି ସେ ସିଓର ନାହିଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବ କି ନାହିଁ ତ ଏଇସବୁ ଲାଗିବାରେ ତଟା ବି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ହେବ। ତୁମେ କାଲି ପୁରୀ ଯାଉଛ କି ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଧୁ ତୁ ମୋ ସହିତ କଟକ ଯିବୁ କି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ବା ଯିବୁଟି, ଯିବୁ କି ବା ଟି ଲାଗିବ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଲାଗିବ, ଟି ଲାଗିବ। ଯିବୁଟି ବି ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟକୁ କହୁଛି। ତୁମେ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବନି କି, ତୁମେ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବନି କି ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ତୁମ ନାମ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏସବୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବୟ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ। ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଭୂତି ସୂଚକ ଅବୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ କହନ୍ତି। ଏଠି ଖାଲି ଆମେ ଜାଣିନେବା କି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା କି ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠି ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ସେସବୁ ପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବିଭକ୍ତି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିନେବା କି ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କେମିତି। ଦେଖ ବିଭକ୍ତି 7 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମା, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ ହେଲା। ଯଥା କେତେଟା ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଯଥା ଦେଖ ରେ, ଦ୍ୱାରା, କୁ, ର, ରୁ, ଏ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଉକ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅବୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦାହରଣ। ସତରେ ବିଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଏଠି ଲାଗିଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖ କି କୃଷକମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କୃଷକମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାନେ ଲାଗିଛି।
এই জায়গাରେ তুমি ଦେଖିବ କି ମାନେ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବିଭକ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର କୁ ଲାଗୁଛି କୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଠାରୁ ଦେଶ ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରେ ଠାରୁ ଲାଗିଛି ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀ ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବିଭକ୍ତି ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖ ଦ୍ୱାରା ଠାରୁ କୁ ମାନେ ଏସବୁ ଆମର ବିଭକ୍ତି ସୂଚକ ଅବୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ କ'ଣ ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅବୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ବୁଝାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ତାହାକୁ ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ। ଦେଖ ରୋଗୀଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆନୁକ୍ରମିକ ଅବୟ। ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବୟ ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଅବୟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ। ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଅବୟକୁ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଦେଖ ଯେମିତିକି ମଡ଼ ମଡ଼ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଠନ୍ ଠନ୍ ଗୁଣ ଗୁଣ ସୁ ସୁ ଠୁ ଠୁ ଖସ୍ ଖସ୍ ଏସବୁ ମାନେ ଧ୍ୱନିକୁ ବାର ବାର ଅର୍ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉନି ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତାହାକୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ କୁହାଯିବ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଗାଡ଼ିଟି ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଶବ୍ଦ କରି ଚାଲିଲା ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି। ପିଲାଟି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଛିଟି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେଉଛି ଗଛଟି ମଡ଼ମଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏସବୁ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏସବୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଅବୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ କ'ଣ ନା ବାକ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଚମତ୍କାରିତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅବୟକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଆଉ ଚମତ୍କାରିକ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଲାଗିଗଲେ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ କ'ଣ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଟି ପରା ମ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ। ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ। ଦେଖ ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅର୍ଥରେ ବସିଛି କି ତୋର ମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତୁହି ପରା ମୋର ନୟନ ତାରା ତୁହି ମୋର ନୟନର ତାରା କିନ୍ତୁ ତୁହି ପରା ଏଠି ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପରା। ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ପାଲା ଲାଗିଛି ଯେ ମଣିଷ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଗଲାଣି। କି କଥା କହୁଛ କି କଥା କହୁଛ ମ ଏ ଦେଖ ମ ହେଉଛି ଏଠି ହେଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବୟ ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ। ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଯୋଗେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେ ଅବୟ ପଦ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ କୁହନ୍ତି ବୁଝିଗଲା କି ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ସହ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅବୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ତାପରେ ଆମେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟରେ ବି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବା କି ଏଇଟା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ବୋଲି। ବିନା ପ୍ରତି ସହ ଅପେକ୍ଷା ସହିତ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି ବ୍ୟତୀତ ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ ଆସିବ। ଦେଖ ପିତାମାତା ପରି ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ପିତାମାତା ପରି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଦେଶ ବଡ଼ ତୁମ ବିନା ମୋର ନାହିଁ ଗତି। ସାବିତ୍ରୀ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ନା ପଦାନ୍ୱୟୀ ଅବୟର ଉଦାହରଣ ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ। ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ ମାନେ ଏମିତି ଶୁଣାଯାଉଛି କି ଅବୟଟା ଏମିତିକି ଯେଉଁ କିଛି ପଦ ଲାଗିଥିବ ଯାହାର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ନଥିବ। ଦେଖ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ପଦ ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥର ନୂତନତ୍ୱ ଦିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ସହିତ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ଯେଉଁ ପଦ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ
पदर अर्थर नूतनता प्रकाश पाइब आउ स्वतंत्र अर्थहीन हो निजेर किसी अर्थ रही किंतु गोटे नुआ शब्द हो प्रकार अव्यय को कौन कहते ना पद विकारी बा निरर्थक अव्यय कहते जमीक उदाहरण देखा जमी फमी फमीर किसी अर्थ अच्छी कि फमी बोली किसी तो ना फमीर किसी अर्थ ना तेणु किंतु ये कौन हो मूल पद सहित जितेबाला जमी सहित मिसीगला गोटे नुआ शब्द होगा नूतनत्व होगा किंतु फमीर कौन अर्थ रहा ना से जगह कौन पद विकारी बा निरर्थक अव्यय पिला झिला झिलार किसी भी अर्थ ना किंतु सी पिला सहित मिसी गोटे नुआ शब्द गढ़ीदेला किंतु पर शब्दर किसी अर्थ ही ना चाकिरी बाकिरी मोटा सोटा माछ भाच बछा बछी गछ फच रुआ रुई डका हका गाँ गंडा ए सबू सब जो परे जो कि फाछ बछी फछ रुई ए सबू किसी शब्द ही ना किंतु ये सब शब्द हूँ निरर्थक किंतु जितेबाला ये गोटे शब्द सहित मिसी जाउछंती शब्दटी नुआ करी हो जाउछि एभली जगह कौन बसिबो ना पद विकारी बा निरर्थक अव्यय बसिबो बुझीगला केतटा उदाहरण देख पिला झिलारे संसार छाड़ी कुआड़े जाओ ना पिला झिलारे संसार छाड़ी झिला लगी मोर भुवनेश्वर जमी फमी ना बापा आज माछ फाच किसी आनी ना माछ फाच पिलाटी बेस मोटा सोटा हुई अच्छी मोटा सोटा सोटा ए सब हूँ कौन पद विकारी बा निरर्थक अव्यय अच्छा तापर बढ़िया उपसर्ग अव्यय उपसर्ग अव्यय क्या कह जाए संस्कृत में उपसर्ग कौन अच्छी 20टी अच्छी 20टी उपसर्ग यथा परा अप सम नि अधि सु निर उद परि प्रति अब अनु दूर बि अति अभि अपि उप आ ए 20टी पद को अव्यय पद मध्य कह जाए है यही सब शब्द जो लगी से भली अर्थ में आम कौन बसैबा ना उपसर्ग अव्यय कहवा जमीक देख कंसर पराक्रम असह्य थिला पराक्रम शब्द लगी कंसर पराक्रम असह्य थिला काहाकू अपवाद देवा अनुचित सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर अधिनायक थिले ये जो अपवाद अधिनायक पराक्रम ए सबू आमर कौन ना उपसर्ग अव्यय अंतर्भुक्त तापर आम पढ़ले कौन ना परिमाण सूचक अव्यय परिमाण सूचक अव्यय कौन कि जो अव्यय परिमाण प्रकाश करे ताहाकू परिमाण सूचक अव्यय कहते जोटा परिमाण प्रकाश करुछि जेमिति कि एते जेते सेते एतिकी जेतिकी सेतिकी सबू परिमाण को प्रकाश करुछि ताहाकू आमे कौन कहबा ना परिमाण सूचक अव्यय कहबा गोटे परिमाण को बुझाउछि जेतेबेले देख जेतिकी पाइलो सेतिकी यथेष्ट परिमाण जेतिकी गोटे परिमाण जेतिकी पाइलो सेतिकी यथेष्ट गाँ गली जेतिकी सॉरी गंगा गली जेतिकी फल पाइली सेतिकी गंगा गली जेतिकी सेतिकी तुमे जेते देलो सेते नेलो ए सबू होची गोटे परिमाण को बुझाउछि तेणु ए सबू होची कोन ना परिमाण सूचक अव्यय सम्मति सूचक अव्यय कौन ना जो अव्यय द्वारा सम्मति बा स्वीकृति सूचित हुए ताहाकू सम्मति सूचक अव्यय बोली कहती हाँ आज्ञा सम्मति मागुची कि हाँ आज्ञा आज्ञा पानी ग्लास देबे कि हाँ ये सबू हाँ मु जीवी कि ये सबू होची कौन ना सम्मति सूचक अव्यय हाँ आज्ञा अवश्य निश्चय इत्यादि आपण जेतेबेले डाकुछंती अवश्य मु सेठाकू जीवी सम्मति दउची हाँ मु सेथिरे राजी मु सेठाकू जीवी सम्मति सूचक अव्यय मदन एठाकू आस आज्ञा हाँ आसुची मदन एठाकू आस कहले आज्ञा हाँ आसुची ए सबू कौन ना सम्मति सूचक अव्यय देखो आज ये अव्ययर आम टोटाल थ्योरी डिस्कसन कले नेक्स्ट क्लास रे आम अव्ययर 50टा भली क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जहाँफल कि अव्यय किसी भी डाउट रही आज क्लास एतिकी रही नमस्कार।